नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। ईरान में फंसे 100 भारतीय स्टूडेंट्स लौटे वतन। ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर। लिस्ट में नंबर 1 पर है स्वीडन। जानिए चीन और पाकिस्तान का हाल। पॉलिसी धारक और उनके नामिनी दोनों की हादसे में मौत। विमान दुर्घटना के बाद बीमा कंपनियों के सामने नई चुनौती। अब 15 दिनों के भीतर मिलेगा मतदाता पहचान पत्र। ईसी ने शुरू की नई प्रणाली। एसएमएस के जरिए दी जाएगी जानकारी। हम पाकिस्तान पर फिर हमला करेंगे अगर G7 के मंच से आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को सख्त संदेश। सुप्रीम कोर्ट में शादी रद्द करने की मांग लेकर पहुंची नाबालिग। बोली ससुराल वाले चाहते हैं बच्चा। कोर्ट ने पुलिस को दिया ये आदेश। दोनों देश मिलकर मानवता के लिए करेंगे काम। ट्रूडो की गलती माफ कर कनाडा के आगे भारत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। अमेरिका के मध्यस्थता वाले दावे पर अब पीएम मोदी की खरी खरी। ट्रंप से बोले पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तब सीज फायर। अब 3000 में 1 साल तक टोल फ्री। किसे मिलेगा नया पास? कितनी होगी बचत? जानिए हर सवाल का जवाब। हफ्ते में 2 दिन किसानों से मिलेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले दिल्ली में बैठकर नहीं बन सकती योजना। एक राष्ट्र एक समय भारत में जल्द लागू होगी नई समय प्रणाली। विदेशी निर्भरता होगी कम। राजा भाई तुम तो गए। स्विंग स्टेज पर ही सोनम ने दिखाए थे अपने तेवर। हंसते हंसते तोड़ दिए थे सारे वादे। G7 सम्मेलन में इमैनुएल मैक्रों से ऐसा क्या बोले पीएम मोदी जिसे सुनकर हंसी कंट्रोल नहीं कर सके फ्रांस के राष्ट्रपति। विश्वास कुमार रमेश ने भाई का किया अंतिम संस्कार। अब तक 208 मृतकों की हुई पहचान। गुजरात सरकार ने भी मांगा मुआवजा। अब ईरान पर होगा फाइनल वॉर। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। ब्रिटेन भी आया साथ। लोगों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम। वाराणसी में नगर निगम का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दिल्ली से बिहार मुंबई समेत इन राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। देखें खुलने का समय और जगह। जूनियर पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के लिए जर्मनी रवाना। 21 जून को खेलेगी पहला मुकाबला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन। बोल्डर गिरने से 2 की मौत। आदि कैलाश पूर्णागिरी मार्ग बंद होने से 2000 श्रद्धालु फंसे। ग्रेटर नोएडा में क्यों जीडीपी में शामिल नहीं औद्योगिक इकाइयां? अब प्राधिकरण ने सरकार से कर दी ये डिमांड। पाकिस्तान का बजट भारत के कचरा बाजार के बराबर। गिरिराज सिंह ने कसा तंज। एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ की बढ़ी कार्रवाई। कई होटल और भवन सील। 3 जगहों पर चला बुलडोजर। बहुत देर हो गई, हमला कर भी सकता हूं क्या? युद्ध से पहले ही डर गया ईरान। ट्रंप का दावा। सीज फायर के लिए तैयार हुए खामेनेई। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का फैसला। वाइड बॉडी विमानों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15% तक की कम। अब तक डीएनए जांच से 208 पीड़ितों की हुई पहचान। 170 शव परिजनों को सौंपे गए। 35 विदेशी शामिल। हम वार्ता के लिए तैयार बशर्ते इजरायली कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो। ईरान के उपराजदूत का बयान। आतंक को पालने वाले देश पर कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फटकारा। अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर चलेंगी सभी घड़ियां। सरकार जल्द बनाएगी नियम। नहीं थम रहा एयर इंडिया की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला। आज 3 और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कैंसिल। बंगलुरु मेट्रो के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे नंदिनी आउटलेट। अमूल विवाद के बाद डीके शिव कुमार का ऐलान। आज आर्मेनिया से दिल्ली पहुंचेंगे 90 कश्मीरी छात्र। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी।
अब 15 दिन के भीतर घर पहुंचेगा मतदाता पहचान पत्र, कर सकेंगे रियल टाइम ट्रैकिंग, चुनाव आयोग का ऐलान। आरोग्य मंदिर बनेंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की नई डिजाइन, दुनिया को दिखाएंगे राह। संविधान तोड़ने वाले मना रहे संविधान हत्या दिवस, सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। राहुल गांधी के 55वें बर्थडे पर युवाओं को रोजगार का तोहफा, देश भर की 161 कंपनियां देंगी नौकरी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर टल गया विमान हादसा, पायलट ने एटीसी को दी तकनीकी खराबी की जानकारी। इंडिगो विमान का गेट हुआ लॉक, भूपेश बघेल समेत कई नेता फंसे अंदर, जाने पूरा मामला। इजरायल ईरान जंग में भारतीय नागरिक की मौत, बमबारी के बीच आया हार्ट अटैक। ईरान इजरायल जंग के बीच भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु, भारतीय छात्रों को लेकर निकला विमान। नीतीश के करीबी ही उनके बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री में रोड़े अटका रहे, तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा? रात भर बारात का इंतजार करते रहे लड़के वाले पहुंच गए कहीं और, फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराडदाज के बीच आई दरार, वॉयस मैसेज में गोल्डी ने कह दी ये बड़ी बात। दिल्ली में ईडी के ताबड़तोड़ छापे, 37 ठिकानों की तलाशी से मचा हड़कंप, जानिए क्या है मामला। महाराष्ट्र के पुणे में फिर हादसा, 8 लोगों की मौत, कार और पिकअप ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, पूर्व सीएम की बहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की।